टोटल कितने का बिल होगा, कितना खर्चा आया, लास्ट सर्विस है, फ्री सर्विस है कि। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम जा रहे हैं इसकी सर्विस कराने, और इसकी लास्ट सर्विस है, फ्री सर्विस जो हम करा रहे हैं इसकी, वो भी ऑथराइज सर्विस सेंटर से करा रहे हैं। तो आज छुट्टी थी, ऑफिस से फ्री था मैं, तो मैंने सोचा कि आज चले जाते हैं। और आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि अभी हम काफ़ी जल्दी एक ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था। तो काफ़ी जल्दी मैं एक ट्रिप भी प्लान कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि सर्विस अभी करवा भी लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत भी है, क्योंकि किलोमीटर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं इसके। तो हमने सोचा कि सर्विस करा लेते हैं इसकी। और इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है मे बी इंजन में। इसका जो इंजन ऑयल है वो थोड़ा लीक कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी ये घर पे देखा था तो थोड़ा सा ऑयल निकला हुआ था, और काफ़ी टाइम से ही, क्योंकि लास्ट एक हफ्ते से स्कूटी चली नहीं है, क्योंकि मैं अभी कहीं गया नहीं लास्ट 1 वीक से स्कूटी पे। तो ऐसे स्टार्ट भी, एक तो ये स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम दे रही थी। तो चलो स्टार्ट का था, कोई इशू नहीं है कि मतलब स्टार्ट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समझ में आता है कि तेज़ से स्टार्ट मतलब चली नहीं है तो स्टार्ट नहीं हो रही, तो इंजन ठंडा रहता है और ऑयल वगैरह भी जम जाता है, क्योंकि दिल्ली में भी हल्की हल्की ठंड भी होने लगी है। तो उसका तो खैर कोई इशू नहीं है, बट ऑयल का सीन है, पता नहीं क्या है कि ऑयल लीकेज हो रहा है। क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन जब हुआ था ख़त्म, तो उस टाइम भी यही प्रॉब्लम आई थी कि तो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा था, ऑयल लीक कर रहा था धीरे धीरे। बट अभी देखते हैं कि फोर्थ सर्विस है, लास्ट सर्विस है, फ्री सर्विस, तो जाके देखते हैं कि कैसा होता है। मतलब जाके ये देखना क्या है, ऑलमोस्ट हमें पता ही है कि क्या कराना है। बट मैं नेक्स्ट टाइम से, जैसे कि ये तो लास्ट सर्विस है, टीवीएस वाले अपना खुद का ही इसका एक ऑयल आता है, सिंथेटिक ऑयल आता है, जो कि टीवीएस वाले रिकमेंड करते हैं। मतलब जो बाइक है उसके लिए उसी हिसाब से वो बनाया गया है ऑयल। तो इनका खुद का ही ऑयल है, टीवीएस वाले भी ऑयल भी जो है इसका खुद का ही मतलब बनाते हैं लोग। अभी एक नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि अपने लास्ट व्लॉग में, कि हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और कहाँ जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ का प्लान है अभी। तो आई होप कि आपको जो लास्ट नैनीताल वाला वीडियो है उस पर भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया है। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं अपना जो व्लॉग है ऐसे ही कंटिन्यू बनाता रहूँगा। जिन्होंने अभी तक मेरी ये एंटॉक की मॉडिफिकेशन की वीडियो नहीं देखी है, तो आई बटन में लिंक आ रहा है, और मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि जो मैंने मॉडिफिकेशन कराई है, और इसमें और भी अभी मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं काफ़ी जल्दी। तो बस अभी हम पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर, यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट। अरे हाय, तो अपनी स्कूटी वापस आ चुकी है, चेक होने गई थी। देख लो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है ये। तो इसमें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इंजन ऑयल जो है वो लीक हो रहा है, तो वो बता दिया है मैंने, तो वो में भी ठीक हो जाएगा। प्लस थोड़ी नंबर प्लेट टूट गई है पीछे से, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये नंबर प्लेट जो है ये टूट रही है, और इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ भी आ रही है इसमें। और इसके एलॉय में आपको दिखाता हूँ, देख लो इतनी ज़्यादा ये गंदी हो रही है काफ़ी। अभी सर्विस होने के बाद काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। और इसकी मतलब लास्ट सर्विस है फ़िलहाल तो। बाकी इसके एलॉय में दिखाता हूँ कि काफ़ी, ये मैंने रेड वाला करा रखा है, तो ये भी अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। देख लो कितनी ज़्यादा गंदी। कुछ धुलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लुक आती है इसकी। और ये कुछ वाइज़र है जो लगवा रखा था हमने। का बिल होगा, कितना खर्चा आया, लास्ट सर्विस है, फ्री सर्विस है कि। इसमें जो होता है ना लेबर कॉस्ट जो होती है, बस वो फ्री होता है, जो कि 640 रुपये का होता है। तो वो तो हमने करा लिया है। अभी हम एएमसी की एक नई बुक भी बनवा ली है हमने। तो बाकी अभी दिखाता हूँ मैं कि अभी स्कूटी जो है धुलने के बाद कैसी लग रही है, तो बताता हूँ कि टोटल खर्चा कितने का है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही थी अभी। तो वो हमने बोल दिया है। तो बाकी आपसे चलो फिर बाद में मिलते हैं। तो बस चमक गई अपनी स्कूटी, और थोड़ी देर में बिल्कुल नई हो जाएगी, ब्रांड न्यू। तो ये चमक चुकी है अपनी स्कूटी, और इसके अलॉय देख लो क्या सेक्सी लग रही है। हाई साहब,
सिंथेटिक ऑयल है, तो ये भी डल रहा है इसमें। तो इसका जो पीछे वाला टायर है उसमें थोड़ी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए अभी दिया हुआ है हमने। तो जो भी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएगी। दोनों टायर में ही प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो उसके लिए कि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हमने पहले ही करा लिया है। अभी जैसे देख रहे हो, अभी गियर बॉक्स का जो ऑयल है वो निकल रहा है, और यहाँ पे टायर आ चुके हैं, तो इसकी अलाइनमेंट हो चुकी है ठीक पहले से। थोड़ी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम अभी ठीक हो गई है। तो वो तो अब टायर लगा रहे हैं अभी। तो बाकी इसके बाद सर्विस कंप्लीट जब हो जाएगी तो एक बार हम चला के भी देख लेंगे। मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या काम होना है अभी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि चेक करानी है मेरे को, क्योंकि लॉन्ग राइड से पहले ये सब कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इतनी दूर दूर ट्रिप करते रहते हैं। तो अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उस टाइम पे। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जो हैं अभी एक बार चेक करवा ले रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं चेक करा सकता हूँ जो मेरे नॉलेज में है। तो ये इसका बूट ओपन हो चुका है, तो ये अंदर से अपनी कुछ एंटॉक ऐसी दिखती है, बड़ी खाली खाली से यहाँ से। तो और ये रहा इसका टैंक, देख लो कितना है। तो इतना छोटा सा ही होता है इसका टैंक, 5 लीटर का टैंक है इसका, बस इतना सा ही होता है फ़िलहाल। तो ये सब चेक हो रहा है कि कौन से प्लग इसमें कोई प्लग लूज़ वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो इन फ्यूचर में। तो पूरी सब कुछ चेक करके देंगे भैया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इन फ्यूचर में। ये आगे की कुछ वायरिंग वगैरह चेक हो रही है यहाँ पे अभी। तो सारी वायरिंग वगैरह ठीक है कि नहीं, सब कुछ इंडिकेटर लाइट वगैरह और हॉर्न बैटरी से पूरी हर जगह कनेक्शन जा रहा है कि नहीं, तो वो चेक हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो गाइस देखो, ये हो रहा है आरपीएम चेक, कि जैसे कि कभी हम आरपीएम वगैरह थ्रॉटल जैसे खोलते हैं तो उसका रिस्पॉन्स सही है कि नहीं और कैसा है। तो वही है बस बेसिकली, तो वही चीज़ें चेक हो रही है थोड़ी थोड़ी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें इसमें भी चेक हो रही है कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने बोला है कि सारी वायरिंग वगैरह जो है सब प्रॉपर चाहिए मुझे। तो एक एक चीज़ जो है वो भैया चेक कर रहे हैं अभी। गाइस अपनी स्कूटी हो चुकी है कंप्लीट, पूरी सर्विस इसकी हो चुकी है। तो एक बार इसके बाद चला के भी देख लेते हैं कि चलाने के बाद कैसी लगती है अभी ये। तो अभी इसमें डलेगी नाइट्रोजन दोनों टायर में, ताकि जो टायर है वो ठंडा रहे थोड़ा, क्योंकि कभी भी हम लंबे लंबे टूर पे जाते हैं तो टायर जो है हीट करने लगता है, गर्म हो जाता है। तो उसके लिए नाइट्रोजन डालते हैं ताकि जो टायर है वो ठंडा रहे और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आए ना उसमें। तो अभी दोनों टायर में डलेगी, उसके बाद चलाता हूँ, चलाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी स्कूटी जो है पूरी सर्विस हो चुकी है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है और कितने टोटल बिलिंग आया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल बिल कितने का आया है अभी। ठीक है, तो अभी पहले मैं स्कूटी दिखा दूँ स्कूटी कैसी लग रही है अभी। तो कुछ ये अभी चमक रही है, पीछे से थोड़ी टेपिंग लग रही थी, मैंने निकाल दी है, पर अभी अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले से। और अभी पूरी चमका दी है इन्होंने। तो ये मेरा हेलमेट है, दिख ही रहा होगा, देख रखा होगा आप लोगों ने पहले भी। तो पूरी स्कूटी सही से सर्विस हो चुकी है, बढ़िया लग रही है। ठीक है, और अभी तैयार है पूरी ट्रिप के लिए बिल्कुल, कि अभी जहाँ भी हम जाने वाले हैं। तो सही है, पूरी चारों तरफ से मैंने दिखा दी है, और इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम थी, मैं वो भी रिसॉल्व हो चुकी है। तो अगर मैं टोटल खर्चे की बात करता हूँ तो टोटल 1100 रुपये का खर्चा आया। उसमें पहली क्या चीज़ है, एक तो लुब्रिकेंट हमने लगवाया है जो कि 55 रुपीज़ का है, और एक कोटिंग कराई हमने जिसकी स्कूटी पे जो साइन मार रही है ना अभी, तो उसकी हमने एक कोटिंग करवाई है, तो उसकी जो उसका जो चार्ज है वो है 250 रुपीज़। और उसके साथ नाइट्रोजन गैस हमने डलवाया ताकि लॉन्ग राइड पर जब भी हम जाते हैं कि टायर हमारा ठंडा रहे, उसके लिए। और उसके साथ बैटरी का थोड़ा कुछ इस पर स्प्रे वगैरह लगाए ताकि बैटरी जो है प्रॉपर काम करे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसके साथ एलॉय में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कि एलॉय में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने आपको बताया था कि डिसबैलेंस का प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो हमने अभी करा लिया है। और उसके साथ जो इंजन ऑयल है वो है 350 रुपीज़ का। तो वो पूरा सर्विस जो है पूरी हो चुकी है और काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो पूरी तैयार है ये लॉन्ग राइड के लिए। और कहाँ जा रहे हैं मैं बताता हूँ आपके नेक्स्ट व्लॉग में।
सो गाइस, तो स्कूटी हो चुकी है पूरी सर्विस और तैयार है अपनी अगली ट्रिप के साथ। तो अगली ट्रिप पे जाने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मेरे को अभी अभी पता चली है कि मैं पहले सोच रहा था कि इसमें जो टीवीएस वाले रेकमेंड करते हैं जो सिंथेटिक ऑयल, तो पहले मैं ये सोच रहा था कि वो वाला ऑयल मैं इसमें ना डलवाऊँ, उसकी जगह मैं मोटूल का ऑयल डलवा लेता हूँ। तो उसमें हुआ ऐसा कुछ, तो उन्होंने बताया कि अगर आप मोटूल का जो है, अगर मोटूल का ऑयल डलवाते हैं उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह की इंजन में अगर प्रॉब्लम होता है तो टीवीएस उसको क्लेम नहीं करेगा, वारंटी में नहीं आएगा। और वो लोग अगर कुछ भी मतलब पार्ट्स वगैरह अगर इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप कहीं भी जाते हैं, मतलब हम लॉन्ग रूट पे वगैरह जाते रहते हैं, तो इंजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, बेशक वो इंजन जो मोटूल ऑयल है वो उसकी वजह से ना आए, बट उसकी वजह से अगर नहीं भी आएगा तो भी उन्होंने मुझे बताया कि वारंटी में नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरा जो ऑयल है वो यूज़ कर रहे हो, क्योंकि टीवीएस का रेकमेंड नहीं कर रहे हो, तो वो वारंटी में नहीं आता है। तो मैंने फिर वही सोचा कि कोई इशू नहीं है भाई, अपनी वारंटी मतलब कि इंजन में तो प्रॉब्लम, गाड़ी है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। और अपना जो है मोटूल का ऑयल भी कभी डलवा के देखेंगे, मतलब मे बी जो नेक्स्ट सर्विस होगी, जो भी हम नेक्स्ट सर्विस करवाएंगे इसमें, तो उसमें एक बार मैं मोटूल का ऑयल डला के देखूँगा, मतलब मोटूल का जो ऑयल है वो डलवाऊँगा अब नेक्स्ट टाइम। तो मैं देखना चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आता है, क्या नहीं आता है। तो गाइस, तो फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय, सी यू, बाय बाय।